एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिक्स स्टेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, राजाओं की क्रोनोलॉजी क्या थी, एंग्लो सिक्स वॉर कैसे हुए थे, कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी, किस टाइम पे कौन सा गवर्नर था, जहां से रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। कुछ 50 प्लस एमसीक्यूज होंगे, लास्ट तक आप देखोगे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एग्जामिनर की अप्रोच देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। एसएससी का एग्जाम हो, किसी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, सबके अराउंड ये टॉपिक रहेगा। लास्ट तक देखना, पूरा आपका कवर अप मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर लेना। वीडियो देखने का मन नहीं हो तो पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल? जब मिसल सिस्टम फॉर्म हुआ था सिक्स के अंदर, तो महाराजा जो रणजीत सिंह थे वो किस मिसल सिस्टम से बिलोंग करते थे, किस मिसल से फैमिली से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे शुक्राचार्य मिसल से। ठीक है, शुक्राचार्य मिसल से बिलोंग करते थे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो देखो, रणजीत सिंह का कवर अप हो गया आपका कि रणजीत सिंह बिलोंग करते थे शुक्राचार्य मिसल से। ठीक है, पर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि कितने मिसाइल सिस्टम थे उस टाइम पे। 12 मिसाइल सिस्टम थे जिनको कन्फेडरे मिसाइल क्या होते थे, कन्फेडरेसी होती थी, मतलब कि ग्रुप होते थे कि जैसे जात बरादरी होता है ना, तो ऐसे 12 अलग अलग वो थे, ग्रुपिंग गुट थे। उन गुट्स को महाराजा रणजीत सिंह साथ में लाए थे और एक क्लब्ड पंजाब, एक तरीके से सिक्स स्टेट का फॉर्मेशन उन्होंने किया था। ठीक है, पंजाब का 18वीं शताब्दी में। उससे पहले कितने थे? 12 मिसाइल सिस्टम। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आता है कितने मिसाइल सिस्टम थे, कन्फेडरेसी कितनी थी? 12 सिख कन्फेडरेसी थे उस टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन, और रणजीत सिंह किससे बिलोंग करते थे? शुक्राचार्य से। ठीक है, तो 12 थी उस टाइम पे। इन सबको उसने एकजुट किया रणजीत सिंह ने, और पंजाब स्टेट का फॉर्मेशन किया 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो यूनिफाइड मिसल सिस्टम के होने के बाद पंजाब का जो पावरफुल सिंह एम्पायर चला था, कब से कब तक चला था? 1799 से 1849 तक बोला जाता है। 1849 में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था एक तरीके से। ठीक है, और 1799 जब लाहौर को कैप्चर किया था रणजीत सिंह ने, उसके बाद माना जाता है 1801 में। वैसे तो इसका एक तरीके से ऑफिशियल वे में कोरोनेशन हुआ था रणजीत सिंह का, बट 1799 में जब इन्होंने कैप्चर किया था इसको, लाहौर को, तो उसके बाद से स्टार्ट मान लिया जाता है सिख एम्पायर का, 1799 से 1849 तक। ठीक है, और लाहौर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। तो कुछ 4-5 पॉइंट निकल के आते हैं। कैपिटल कौन सी थी? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लाहौर। अमृतसर भी इनकी कैपिटल थी, पर वो रिलीजियस कैपिटल थी। ठीक है, तो एक कैपिटल का कवर अप यहाँ से होता है। सिख एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कब से कब तक था? 1799 से 1849 तक ये होता है। 18वीं शताब्दी में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 12 मिसाइल सिस्टम थे, और ये शुक्राचार्य मिसाइल से कवर अप, मतलब बिलोंग करते थे। तो 5 से 6 एमसीक्यू इसी एक क्वेश्चन से आपके कवर अप हो जाते हैं, जो एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु इज क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट सिख मिसाइल सिस्टम? जो ये मिसाइल सिस्टम चला था, ये कन्फेडरेसी जिनको बोलते थे, 12 कन्फेडरेसी जो थी, तो किसको क्रेडिट दिया जाता है कि जिसने पहली बार इनको ऑर्गेनाइज किया था सिख मिसाइल सिस्टम को? किसने ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाए थे? तो ये क्रेडिट दिया जाता है नवाब कपूर सिंह को। इनके द्वारा ये मिसाइल सिस्टम का फॉर्मेशन किया था, नवाब कपूर सिंह को। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनके द्वारा 1733 में एक तरीके का मिसाइल सिस्टम, जो कन्फेडरेसी टाइप सिस्टम था, वो स्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1733 का राउंड राउंड किया गया था, जब इनको मुगल गवर्नर जकरिया खान ने जागीर दी थी सिक्स की। ठीक है, तो नवाब कपूर सिंह को उसका लीडर बनाया गया था। तो उसने अपने जो सिख के जो फाइटिंग बैंड्स थे ना, उनको दल खालसा में इस्टेब्लिश किया था, और जिसको फर्दर बाद में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो बूढ़ा दल और एक तरुणा दल। बूढ़ा मतलब जो जैसे जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, वृद्ध वाला। ठीक है, और तरुण जो यंगस्टर्स रहते हैं, उनके दो दल बनाए थे इसने, ये दल खालसा के अंदर ही, बूढ़ा दल और तरुणा दल। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि दल खालसा किसने स्टेब्लिश किया था? तो किसने किया था? कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह ने। और इसी के द्वारा ये 1733 में अराउंड अराउंड मिसल सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो दल खालसा भी उसने बनाया था, तो उसमें दो दल थे, बूढ़ा दल और तरुणा दल। ठीक है, और एक तरीके से मिसल सिस्टम 12 जो कन्फेडरेसी बनी थी, उसका स्टार्टिंग भी कपूर सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो याद रखना, कंफ्यूज मत करना। इसको महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, कपूर सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, दल खालसा भी, और बूढ़ा, वो ये बूढ़ा दल और तरुण दल, 12 मिसल कन्फेडरेसी। ठीक है, 1733 में इनको गवर्नर बनाया गया था, कपूर सिंह को जकरिया खान के द्वारा। ये मुगल गवर्नर थे, जागीर दी गई थी, तो उसके बाद इन्होंने अपना स्टेब्लिश करना शुरू किया था। ठीक है, अब एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ। जो अर्लीस्ट
ऑर्गेनाइज मिसिल इज एसोसिएटेड विद सिंहपुरिया फैजलपुरिया मिसिल। जो सबसे पहला मिसाइल सिस्टम बना था जिसको बोला जाता है सिंहपुरिया बोल देते हैं, नवाब कपूर सिंह जिससे बिलोंग करते थे, या फैजलपुरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नवाब कपूर सिंह थे वो किस मिसाइल सिस्टम से बिलोंग करते थे, सिंहपुरिया फैजलपुरिया मिसाइल सिस्टम, मतलब अर्लीस्ट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्लीस्ट जो मिसाइल सिस्टम था उसका नाम क्या था, सिंहपुरिया और फैजलपुरिया मिसाइल सिस्टम। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, वहां पे प्रेशर डाल रहा हूँ, मार्क करते जा रहा हूँ, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन में, आप लोग नोट डाउन करते जाना। और इसके बाद एक दो पॉइंट और आ सकता है। रंजीत सिंह क्या था, शुक्राचार्य मिसल से बिलोंग करते थे, ये मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को कराया था। ठीक है, अर्लीस्ट कौन सा है, सिंहपुर फैजलपुर, जिससे नवाब कपूर सिंह बिलोंग करते थे। तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो आ सकते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नवाब कपूर सिंह ऑर्गेनाइज द दल खालसा। दल खालसा कैसे बनाया था, नवाब कपूर सिंह ने, जो बूढ़ा दल और तरुणा दल बनाए थे, और फाउंडेशन भी मिसिल सिस्टम की के द्वारा रखी गई थी। इनका पहला मिसिल सिस्टम क्या था, फैजलपुरिया या सिंहपुरिया जिसको बोलते हैं। और जस्सा सिंह अहुलवालिया, इसके बाद नवाब कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया सुप्रीम कमांडर बनते हैं यूनिफाइड दल खालसा के, आफ्टर कपूर सिंह। ये बात भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले नवाब कपूर सिंह आए थे, उन्होंने दल खालसा बनाया था और मिसाइल सिस्टम की फाउंडेशन की थी, फैजलपुरिया और जो अपना सिंहपुरिया मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया आएगा, ये सुप्रीम कमांडर बने थे इस दल खालसा के। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है प्रॉपरली। फिर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि भाई देखो, मिसाइल सिस्टम थे, 12 मिसाइल सिस्टम थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कितने मिसाइल सिस्टम थे पूछ लिया उसने। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से वाले मिसाइल सिस्टम को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फाउंडर कौन था उसका। ठीक है, देखो ये 5 पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, 12 है टोटल। गूगल करोगे तो 12 के 12 लिस्ट निकल के आ जाएगी, 5 पे मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, तो देखो सिंहपुरिया और फैजलपुरिया सबसे पहला मिसाइल सिस्टम था, किसके द्वारा बनाया गया था 1733 में, कपूर सिंह के द्वारा। तो ये आप कर सकते हो। शुक्राचार्य मिसाइल, इससे कौन बिलोंग करते थे, महाराजा रंजीत सिंह। बट महाराजा रंजीत सिंह ऑप्शन हो तो ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि ये उनके पिताजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था शुक्राचार्य मिसाइल। ठीक है, तो रंजीत सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। फिर कन्हैया मिसाइल सिस्टम से कौन बिलोंग करता है, रामगढ़िया से कौन बिलोंग करता है, भंगी मिसाइल सिस्टम से कौन बिलोंग करता है। ये 5 ऑप्शन है, ये हमको मैच द फॉलोइंग में कवर करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे सिंहपुरिया फैजलपुरिया से कौन है, कपूर सिंह। ठीक है, सबसे पहले वाला ये रहा डी। पहले बी का क्या हो गया, डी आंसर हो गया, मतलब 2 का डी हो गया। ये तो हम सबसे पहला वाला था, सिंहपुरिया फैजलपुरिया, इसका तो हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद शुक्राचार्य मिसल, जिससे रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, ये इसके फाउंडर कौन थे, शुक्राचार्य, मतलब 3 का क्या आंसर है। शुक्राचार्य मिशल के फाउंडर थे चरत सिंह। ठीक है, याद रखना, चरत सिंह जिससे रंजीत सिंह ब्लॉक करते हैं, इसके फाउंडर थे चरत सिंह, इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अब देखो नाम में जैसे कन्हैया दिखाई दे रहा है, जय सिंह कन्हैया, तो ये किसके मिसल सिस्टम के फाउंडर होंगे, कन्हैया मिसल सिस्टम के। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा। जस्सा सिंह रामगढ़िया, अब रामगढ़िया नाम में आ रहा है तो रामगढ़िया मिसाइल सिस्टम होगा, जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसाइल सिस्टम के फाउंडर थे। अब बचा छज्जा सिंह, छज्जा सिंह किसका होगा, भंगी मिसाइल सिस्टम का। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप एक या दो भी जानते हो ना, तो उसके आपके क्वेश्चन की ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। जैसे कि 2 का आंसर डी है। ठीक है, मतलब सिंहपुर और फैजलपुरिया का जो आंसर है वो नवाब कपूर सिंह है। तो 2 का डी ये है और 2 का डी ये है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी बढ़ गई है, 50% आपने काट दिया ऑप्शन को, अब 50% चांस है कि ये होगा या ये होगा। अब इसमें से एक दो और देख लो, जैसे ए बी, 3 और 4 का तो अपने आप में करेक्ट है, नहीं 3 का ए ही है, जैसे कि इसने दिया, इसमें भी ए है इसमें भी है। ठीक है, बाकी 1 4 और सी ये थोड़ा अलग अलग है दोनों में, तो इसका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल रहते हैं, एक बार देखोगे याद करोगे तो हो जाएगा। और ये चरत सिंह आप याद कर सकते हो, ये शुक्राचार्य मिसाइल सिस्टम का, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये शुक्राचार्य 3 का ए है, 3 का अगर आप ए लगा देते हो, मतलब ये तो दोनों में ये है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा एक तरीके से, भंगी मिसाइल सिस्टम का छज्जा सिंह। सिंपल है, थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा एक दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब।
सिख रूल का फाउंडर किसको बोला जाता है? ठीक है, देखो मिसल सिस्टम अब तक आए थे, मिसल में कौन थे? कपूर सिंह वगैरह ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, फैजलपुरी सिंहपुरी सबसे पहले। बट जो सिख का रूल स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ पंजाब के अंदर, उसके फाउंडर किसको बोला जाता है? तो जो सिख रूल स्टैब्लिश हुआ था महाराजा रणजीत सिंह के अंदर हुआ था। 1799 में इसकी शुरुआत होती है जब वो लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। तो फाउंडर सिख रूल का किसको बोला जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को बोला जाता है। कैसे स्टैब्लिश हुआ? तो क्वेश्चन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो सिख रूल का स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो किसके कैप्चर के साथ स्टार्ट हुआ? लाहौर के कैप्चर के साथ 1799 में उन्होंने कैप्चर किया था। उसके बाद उनका एक तरीके से सिख रूल स्टैब्लिश किया। फिर उनका क्राउन किया गया था, मतलब उनको एक तरीके से राजा की क्राउन पहनाया गया था, ठीक है, महाराजा की उपाधि के साथ 1801 में हुआ था, 2 साल बाद, ठीक है। तो एक तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है। सिख रूल का स्टैब्लिशमेंट 1799 में माना जाता है जब रणजीत सिंह एक तरीके से कैप्चर करता है लाहौर को। फिर उसके बाद क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि सिख एम्पायर कब से कब तक चला था? 1799 से 1849 तक। यहाँ पे क्या था? लाहौर के कैप्चर से अंग्रेज इसको सीज कर लेते तब तक का। कैपिटल क्या थी? लाहौर। कौन सी? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। 12 मिसल सिस्टम थे, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर, मतलब सारे के सारे एक तरीके से एक अथॉरिटी बन जाती है जब इस पंजाब से एक तरीके से स्टेट एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह टाइटल लिया था महाराजा का, कब लिया था? 1801 में, जब उनको क्राउन किया गया था एज एन रूलर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो 1801 में लिया गया था। और साथ ही साथ कुछ 2 3 पॉइंट ऑफ कोरोनेशन। कोरोनेशन जो उनका हुआ था, राज्याभिषेक जिसको बोल देते हैं, कहाँ पे हुआ था? किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? ये साहेब सिंह बेदी, एक डिसेंडेंट थे गुरु नानक जी के, उनके द्वारा इनका कोरोनेशन परफॉर्म किया गया था, गुरु नानक जी के डिसेंडेंट के द्वारा, साहेब सिंह बेदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन जो इशू किए थे इन्होंने, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के के जो नानक शाही कॉइन जिनको बोलते हैं, वो शुरू कर दिए थे। और साथ साथ में एक तरीके से सिख एम्पायर की एक तरीके फॉर्मल बिगनिंग माना जाता है इसको, ठीक है। कैपिटल क्या थी किंगडम की? लाहौर थी। अमृतसर भी देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो मोस्टली बच्चे क्या लगाते थे? अमृतसर आंसर लगाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पंजाब सोचते सोचते कि अमृतसर ही कैपिटल है कि वहां पे गोल्डन टेम्पल वगैरह है। बट आंसर क्या है? लाहौर। उस टाइम पे जो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा पंजाब स्टेब्लिश किया गया था ना, पाकिस्तान वाला पंजाब भी, ये सब भी अंदर आता था, तो लाहौर उसकी कैपिटल बनाया गया था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ अमृतसर रिलीजियस कैपिटल था उसका, ठीक है। ये रिलीजियस कैपिटल था और ये मेन कैपिटल था उसका, तो सी आंसर करेक्ट हो जाता है इसका। कश्मीर को कब अनेक्स किया गया था सिख एम्पायर के अंदर? ठीक है, देखो लाहौर को 1799 में कैप्चर किया, उसके बाद ये मुल्तान को भी कैप्चर करेगा, कश्मीर को भी कैप्चर करेगा, ठीक है, पेशावर को भी कैप्चर करेगा। तो उसके ईयर वाइज उसका भी थोड़ा क्रोनोलॉजी पता हो तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन कन्वर्ट करने की। तो कश्मीर उन्होंने जो कैप्चर किया था, कश्मीर कैप्चर किया था 1819 में। उसी से 1 साल पहले उन्होंने मुल्तान भी कैप्चर किया था 1818 के अंदर। और पेशावर कैप्चर किया था 1834 में, ठीक है। और लाहौर 1799 में ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा तो भी आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। लाहौर के पास मुल्तान, मुल्तान से कश्मीर गए, कश्मीर से पेशावर, ठीक है। जो कश्मीर को कैप्चर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सिख आर्मी ने जो अफगान का गवर्नर था ना कश्मीर का, दुर्रानी एम्पायर के अंदर, उसको डिफीट किया था। किसके द्वारा डिफीट किया गया था? जनरल मिसर दीवान चंद और प्रिंस खड़क सिंह के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1818 में इसको एम्पायर के अंदर में लाया गया था। और बाद में आप लोगों को याद देखोगे, कश्मीर को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू बाद में 1846 में गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। वो उस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार कि कश्मीर कब से फिर से एक तरीके से 1818 में इनके अंदर आया था। और बाद में गुलाब सिंह को जब एक डोगरा रूलर को बेच दिया गया था 1846 में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, ठीक है, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बोला जाता है, ठीक है। 2 ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, 1809 वाली, 1846 वाली, उस पर भी क्वेश्चन में ऐड किया हूँ, बताएंगे उसको भी। अंडर ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में जो ईयर दिया हुआ है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस रिवर को बाउंड्री फिक्स कर दिया था? जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर में 1809 में, इसके थ्रू एक बाउंड्री बनाई गई थी अंग्रेजी एम्पायर और अपने सिख एम्पायर के बीच में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, ये अपने अपने डोमेन और एरिया के अंदर काम करें।
तो वो उस ट्रीटी के थ्रू सतलुज रिवर को एज ए बाउंड्री रखा गया था दोनों एम्पायर्स के बीच में। तो उसके थ्रू ये 1809 में साइन की गई थी। एक तरफ थे महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ थे अपने ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में भी, 1 सेकेंड, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से यहाँ पे कौन काम कर रहे थे उसका भी नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चार्ल्स मैटकल्फे थे। ठीक है, तो वो थे दूसरी तरफ से। सतलुज को एज एन बाउंड्री बताया गया था दोनों साम्राज्यों के बीच में, ब्रिटिश एम्पायर और महाराजा रंजीत सिंह की 1809 में साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, यही मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दो ट्रीटी हुई थी। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुई होगी, जिसके थ्रू कश्मीर को गुलाब सिंह, जो डोगरा एम्पायर का राजा था, उसको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये ट्रीटी थी 1809 वाली, जिसमें सतलुज रिवर को बाउंड्री बता दी जाता है सिख एम्पायर और अंग्रेजी शासन के बीच में। तो दोनों पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। दोनों को अच्छे से, मतलब एक तरीके से दिमाग के अंदर फिट करके रखना। देखो, स्टोरी होती है ये, स्टोरी आप पढ़ लोगे, देख लोगे, क्वेश्चंस कन्वर्ट कर लोगे, बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है एग्जाम के अंदर आपको जाने के बाद। ठीक है, बस समझ आना चाहिए एक तरीके से। दल खालसा, जो खालसा दल था 18वीं सेंचुरी के अंदर, ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, तो दल खालसा स्टेब्लिश किया गया था अपने नवाब कपूर सिंह के द्वारा। ठीक है, बूढ़ा दल और जो ये अपने तरुणा दल थे, स्टेब्लिश इनके द्वारा किया गया था। बूढ़ा दल मतलब वेटरन सोल्जर, जो एक्सपीरियंस वाले बूढ़े लोग हैं, और तरुणा दल यंग वॉरियर्स, और जो मिसिल सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, दल खालसा जिसको बोल देते हैं। अब एक और टर्म आएगी जो अपने, देखो, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, वो खालसा पंथ था। ठीक है, वो दल नहीं था, पंथ था। खालसा पंथ फाउंडेड, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1699 में, रिलीजियस मिलिट्री ऑर्डर था। देखो, ये जितने भी गुरु थे, 10 गुरु जो भी थे, तो उससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो बना के डाल चुका हूँ, वहां भी क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस मिलिट्री ऑर्डर खालसा पंथ, वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। और दल खालसा कपूर सिंह के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था 1733 में। ये पॉलिटिकल मिलिट्री कन्फेडरेसी थी, वो रिलीजियस मिलिट्री ऑर्डर था। दोनों में एक डिफरेंस है, खालसा पंथ और खालसा दल। Which French military officer inducted by महाराजा रणजीत सिंह to modernize his army? किस फ्रेंच ऑफिसर को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इंडक्ट किया गया था अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए? तो इस पे क्वेश्चन आने आया हुआ है ऑलरेडी। तो वो फ्रेंच था। ठीक है, ये अलार्ड और वेंचुरा, ये दोनों एक तरीके से यूज किए गए थे महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए अपनी आर्मी को। तो इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो मेनली फ्रेंच से ही बिलोंग करता था, वो थे अलार्ड। ठीक है, याद रखना है, फ्रेंच से बिलोंग करते थे। ये वेंचुरा भी थे, पर ये पहले बोलते हैं कि ये इटली से भी बिलोंग करते थे, बाद में फ्रेंच आर्मी के अंदर काम किया था। तो अगर आंसर ऐसा है ना ए एंड बी, तो ए एंड बी लगाना। अगर एग्जैक्टली ऐसा है, चार ऑप्शन दिए, तो अलार्ड ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंकोइस अलार्ड एक तरीके से फ्रेंच ऑफिसर थे, और ये इटालियन फ्रेंच थे वेंचुरा। तो इन दोनों का यूज किया गया था अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए राजा रणजीत सिंह के द्वारा। ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन प्रॉपर यहाँ पे, ये फ्रेंच आर्मी में जो नेपोलियन के अंदर थी उसमें काम किए हुए। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर डायमंड किससे लिया था? मतलब किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड को एक तरीके से सौंप दिया था? ये सौंपा गया था शाह सूजा दुर्रानी के द्वारा। जो दुर्रानी एम्पायर था अफगानी, तो उसके शाह सूजा जो रूलर थे, उसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये बाद में 1849 में फिर जो ये कोहिनूर डायमंड है, ये अंग्रेज ले जाएंगे। जब सेकंड एंग्लो सिख वार खत्म होगा, तब ये अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और रणजीत सिंह को किससे लिया था? शाह शुजा दुर्रानी से। ठीक है, और 1739 में ये पहले किसके द्वारा, नादिर शाह जब आया था, ये दिल्ली को इन्वेड किया था मोहम्मद शाह के एम्पायर में, तो नादिर शाह के पास था ये। फिर बाद में जो अहमद शाह अब्दाली वगैरह, जो अहमद शाह दुर्रानी वगैरह बोलते हैं, फिर उसके डिसेंडेंट से होता होता शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा था। 1813 में शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब में जब रिफ्यूज लिया था, तब ये डायमंड महाराज रणजीत सिंह को दे दिया था एक्सचेंज फॉर मिलिट्री असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, 1813 में शाह दुर्रानी ने दिया था। ठीक है, 1849 फिर बाद में अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है।
क्रोनोलॉजी थोड़ा समझ लेना, पहले मुगल्स के पास था, फिर नादिर शाह 1739 में ले गया इसको, फिर नादिर शाह के बाद ये अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, फिर उसके बाद शाह शुजा दुर्रानी, फिर रणजीत सिंह को दे दिया इसने 1813 में, और 1804 सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद अंग्रेजों के पास पहुंच गया। महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में डेथ हो गई थी। क्वेश्चन इस पे आ जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर सिंपल, कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ कब हुई थी? 1839 में हुई थी, सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद कौन रूलर बना था, मतलब सक्सेसर कौन थे उनके? तो उनके सक्सेसर थे खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद कौन आया था? नब निहाल सिंह। नब निहाल सिंह के बाद कौन आया था? शेर सिंह। ठीक है, तो खड़क सिंह, नब निहाल सिंह और शेर सिंह। पहले खड़क सिंह आए थे, छोटा ही इनका रूल था, 1 साल का ही लगभग लगभग, फिर नवनिहाल सिंह आएंगे, फिर शेर सिंह आएंगे, और जो एक तरीके से इनके बाद जो आएंगे दलीप सिंह, उन्होंने दोनों एंग्लो सिख वॉर हुए थे वहां पर रूल किया है, ठीक है। मतलब दोनों जब वॉर हुए थे ना, तो दलीप सिंह माइनर जो थे वही रूलर थे। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कौन रूलर था पंजाब का? दलीप सिंह। सेकंड में कौन था? दलीप सिंह। वो माइनर थे दोनों, ठीक है, उस टाइम पे। तो खड़क सिंह सक्सेसर थे। स्क्रोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाए, महाराजा रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह। जो दलीप सिंह था वही लास्ट एक तरीके से इमीडिएट सक्सेसर था, ठीक है। और रणजीत सिंह का इमीडिएट सक्सेसर कौन था? खड़क सिंह था। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी। रणजीत सिंह की डेथ के बाद खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, 2 4, शेर सिंह 1 और 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, दोनों वॉर के टाइम पे दलीप सिंह एक तरीके से रूलर थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था ये भी इसने बता दिया। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 45 से 46 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे राजा कौन थे? दलीप सिंह। सेकंड में कौन थे? दलीप सिंह। सेकंड वॉर कब होगा? 48 से 49 होगा, ठीक है। ये माइनर थे दलीप सिंह। तो जो इनकी एक रीजेंट रखी गई थी, इनकी माता रानी जिंद कौर, वो एक तरीके से रीजेंट की तरह काम की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उनके रीजेंट की तरह किसने काम किया था? रानी जिंद कौर। इनको हटा दिया जाता है बाद में, उसी के उनको हटाने की वजह से उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, सेकंड वॉर होता है बाद में, ठीक है। और जो वॉर खत्म होता है, जो एंग्लो सिख वॉर होता है पहला वाला 45 46 में, जब रूलर महाराजा दलीप सिंह थे, तो उसमें एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको बोलते हैं, 1846 में। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पहली वाली वॉर की ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब क्वेश्चन इस पे भी आता है कि जैसे देखो ट्रीटी कौन कौन सी हुई थी, पहली ट्रीटी कौन सी हुई थी, दूसरी में क्या हुआ था, तीसरी में क्या हुआ था। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, इसमें क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ लाहौर में एक तरीके से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का खात्मा हुआ था। तो ये एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर से हुई थी। ट्रीटी ऑफ बहरोवाल क्या थी? इसको भी पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ बहरोवाल क्या थी? एक तरीके से ब्रिटिश रेजिडेंट और रीजेंसी स्टेब्लिश की गई थी। रीजेंसी मतलब कि जो देख रेख करेगी महाराजा दिलीप सिंह कैसे रूल कर रहे हैं वहां पे, उसको डायरेक्शन वगैरह देगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के थ्रू किया गया था। ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, और एक रीजेंसी फॉर्म की जाएगी, जो रानी जिंद कौर है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के थ्रू किया गया था ये। जो एंड, और इसके बाद क्या है, सब्जुकेशन पंजाब का 49 में किया गया था। तो इससे क्या हो गया था? सेकंड एंग्लो वॉर का, सिख वॉर का खत्म हो गया था, और ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उसको मना लिया गया था, ठीक है। तो ये दो ट्रीटी मेनली याद होनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसमें क्या किया था? पहला सिख वॉर खत्म हुआ था अंग्रेजों के साथ। और ट्रीटी ऑफ बहरवाल में क्या किया था? ब्रिटिश रेजिडेंट को एस्टेब्लिश कर दिया गया था सिख एम्पायर के अंदर, और काउंसिल ऑफ रीजेंसी का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है यहाँ पे नीचे, आप कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, प्रॉपर सब समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि भाई पहली ट्रीटी के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है। हेस्टिंग थे, कौन था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड के टाइम पे कौन था? डलहौजी थे या कोई और था, वो भी पता होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर। लाहौर ट्रीटी से पहला वॉर खत्म हुआ, बहरोवाल से कंट्रोल डीप हो गया एक तरीके से, मतलब रीजेंसी बना दी, और अपना अपना वहाँ पे अंग्रेजों ने अपना आदमी बिठा दिया, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब लड़ा गया था? 45 से 46 में। सिंपल क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब लड़ा गया था? देखो इसमें ये भी आ जाता है कि राजा कौन था, ये मैं आप लोग कवर करा चुका हूँ। ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? लाहौर। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ।
पहला वॉर कब हुआ था? 45 से 46। दूसरा कब हुआ था? 48 से 49। एनेक्सेशन कब हुआ था? वॉर खत्म होने के बाद, 49। बाई विच ट्रीटी डिड ब्रिटिश बिकम द रियल रूलर ऑफ पंजाब? किस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स रियल, मतलब एक तरीके से रियल रूलर बन गए थे पंजाब के? फॉर्मली अनेक्सेशन नहीं किया था, बट रूलर बन गए थे। तो वो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ भैरवाल। ट्रीटी ऑफ भैरवाल में क्या हुआ था? एक तरीके से जो रीजेंसी वगैरह फॉर्म कर दी थी ना उन्होंने, और अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पे बैठा दिया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ बहरवाल। तो ये एक तरीके से रियल रूलर बन गए थे पंजाब के। ठीक है, दलीप सिंह के शासनकाल में, और महारानी जिंद कौर को हटा दिया गया था पावर से। रीजेंट नहीं रही थी वो। तो इसके साथ ये पूर्व एक तरीके से पावर में आ गए थे। पंजाब वाज अनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर 1849। किसके गवर्नर जनरल के टाइम पे? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, और हार्डिंगे कब थे गवर्नर जनरल? जब पहला वॉर होगा। मतलब पहले वॉर के टाइम पे हार्डिंगे थे गवर्नर जनरल, दूसरे में लॉर्ड डलहौजी थे जब उसको अनेक्स किया गया था। और दोनों टाइम में दलीप सिंह के तरीके से राजा थे। ये दिया हुआ लॉर्ड हस्टिंगे हार्डिंगे पहले गवर्नर जनरल थे जब सिख वॉर हुआ था, पहला वाला। व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड, मतलब रीजन क्या कहते हैं? क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि पहले सिख वॉर के रीजन क्या थे होने के, सेकंड सिख वॉर के रीजन क्या थे होने के, एंग्लो सिख वॉर के। सेकंड का रीजन तो यही था मेनली, जो एक तरीके से सेकंड असैसिनेशन किया जाता है मुल्तान में। किसका? जो वहाँ का एक तरीके से मुलराज था ना, मुलराज, दीवान मुलराज। वो एक तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स का असैसिनेशन कर देता है मुल्तान के अंदर। जिससे कि जो दो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, एक पैट्रिक वेंस एग्न्यू होता है, एक लेफ्टिनेंट एंडरसन होता है। तो इससे अंग्रेज थोड़ा भड़क जाते हैं और वॉर छिड़ जाता है 48 और 49 का। ठीक है, और एक रीजन ये भी था कि जिंद कौर को 46 में हटा दिया गया था, रानी जिंद कौर को एज एन रीजन। बट जो मेन रीजन था, इमीडिएट रीजन, कि असैसिनेशन कर दिया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर में मुल्तान के अंदर। इसके द्वारा दीवान जो रहता है ना वहाँ का, मुलराज, उसके द्वारा। तो ये मेन रीजन था सेकंड एंग्लो सिख वॉर का। दो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम भी, पैट्रिक वेंस और लेफ्टिनेंट एंडरसन, और दीवान मुलराज के द्वारा इस मतलब एक तरीके से विद्रोह कर देता है अंग्रेजों का। ठीक है, रिवॉल्ट 48 का। और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, और इसी द्वारा खात्मा किया जाता है इस वॉर का। और पहले वॉर का रीजन क्या था? जो खालसा आर्मी, जो अपना सतलुज रिवर है उसको क्रॉस कर देती है। तो वो पहले पहले वॉर का रीजन था। सेकंड का मुल्तान के एक तरीके से मुलराज जी के द्वारा एक तरीके से रिवॉल्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल टुक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर? सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे कौन कौन से बैटल हुए थे? भाई देखो, जगह जगह मतलब बैटल कौन कौन से हुए थे। मेन बैटल था, पूरे बैटल को बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेजों और सिखों का युद्ध 1848 से 1849। बट उसमें जगह जगह वॉर हुए थे। उस वॉर में से लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे मेन वॉर हुए थे। तो मेन वॉर जो हुए थे, बैटल ऑफ रामनगर हुआ था, छिल्लन वाला हुआ था, और गुजरात में हुआ था। ठीक है, सेकंड वाले का पूछा है। ये सोबरन वाला था, ये पहले वाले में हुआ था। तो ये तीन बैटल थे। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, बैटल ऑफ गुजरात को क्या बोलते हैं? ठीक है, बैटल ऑफ छिल्लनवालिया कैसे हुआ था, रामनगर कैसे हुआ था? ये तीन वॉर हुए थे, रामनगर, छिल्लनवालिया और गुजरात। ठीक है, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। और बैटल ऑफ सोबरन पहले वाले में हुआ था। तो सीक्वेंस रामनगर वाला 48, ये 49 49। ठीक है, इसमें एक तरीके से बैटल ऑफ गुजरात डिसीजन बैटल था। क्वेश्चन आ जाएगा डिसीजन बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ गुजरात, जिससे एंग्लो सिख वॉर का खत्म हुआ। और जो बैटल ऑफ सोबरन है वो पहले सिख वॉर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल ऑफ सेकंड एंग्लो सिख वॉर? सेकंड एंग्लो सिख वॉर में कुछ बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं, मतलब उसमें काफी ज्यादा हैवी आर्टिलरी यूज की गई थी। बैटल ऑफ गन्स उसको बोल दिया जाता है। कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ गुजरात जो डिसीजन बैटल था जिसमें हैवी आर्टिलरी यूज की गई थी, उसको बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल टाइम आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। याद रखना, बैटल ऑफ गुजरात को बैटल ऑफ गन्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश फोर्स जो सर ह्यूज गॉग थे ना, उनके द्वारा सिख पोजीशन को बॉम्बार्डमेंट किया गया था। तो एक तरीके से अंग्रेजों की तरफ से सर ह्यूज गोग आए थे यहाँ पे लड़ने। ठीक है, और जो छिल्लन वाली बैटल था उसको हैवी कैजुअलिटीज के लिए जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में किसके बीच में साइन की गई थी? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक तरीके से ट्राइब, ये
रंजीत सिंह, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था चार्ल्स मेटकल पे, उसके बीच में साइन की 1809 में। सतलुज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया था अंग्रेजों और ये सिख एम्पायर के बीच में। विच ट्रीटी इज ऑफन रेफर्ड एज सेल डीड ट्रीटी? सेल डीड ऑफ कश्मीर किस ट्रीटी को बोला जाता है जिसमें कश्मीर को बेच दिया गया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी। दो ये 1809 वाली अलग है, जिसमें अंग्रेजों और उसके बीच में सतलुज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया था सिख एम्पायर के बीच में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 वाली है उसको सेल डीड बोलते हैं। गुलाब सिंह को बेच दिया गया था डोगरा एम्पायर के। जब पहला सिख वॉर खत्म हो गया था तो मतलब सिख हार गए थे, तो उसके एज एन इंडेमनिटी उनका एम्पायर में से कुछ कुछ अंग्रेजों ने बोला था कि ये हमको लॉस कवर करना है, तो हमारा तुम्हारा कश्मीर हम उनको बेच देते हैं गुलाब सिंह को। ठीक है, 75 लाख की डील हुई थी गुलाब सिंह के साथ नानक शाही रुपीज में। तो उसके थ्रू अंग्रेजों को बेच दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा गुलाब सिंह को। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? एंग्लो सिख वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था पहले वाले का? क्रॉसिंग ऑफ सतलुज रिवर बाय सिख आर्मी। ठीक है, ये इसका मेन रीजन था, सतलुज रिवर को क्रॉस करना। रीजन क्या कहते हैं इन्होंने सिख वॉर के मतलब अंग्रेज सिख लोगों ने सतलुज रिवर को क्रॉस क्यों किया था? एक तरीके से एनेक्स कर लिया था सिंध को 1843 में अंग्रेजों के द्वारा। इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल दलीप सिंह के राज में, तो उन्होंने एक तरीके से अ, खालसा आर्मी और ब्रिटिश अथॉरिटी के बीच में डिस्टर्स था। वो सोच रहे थे कि जैसे इन्होंने सिंध को कैप्चर किया ये हमको कैप्चर करने वाले हैं। तो उससे पहले ही इन्होंने खालसा आर्मी वालों ने सतलुज रिवर को क्रॉस कर दिया और जो ट्रीटी थी 1809 की उसको एक तरीके से तोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने इस पे युद्ध घोषित कर दिया। सेकंड का क्या था? जो मुगल राज था दीवान उसके द्वारा रिवॉल्ट। रणजीत सिंह कब मारे थे? 1839 में। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके चांस थोड़ा कम है क्योंकि बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब को पहले किसके द्वारा गवर्न किया गया था? ठीक है, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर जब हुआ था एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। उसमें 3 मेंबर थे। हेनरी लॉरेंस ब्रदर थे तो हेनरी और जॉन, और तीसरा चार्ल्स मैंसल था। ठीक है, तो एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा गवर्न किया गया था पंजाब को। बाद में इसको बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के वो चीफ कमिश्नर के अंदर ला दिया गया था, जहाँ के पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे? मतलब 1853 में जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है एग्जाम के अंदर, पहले चीफ कमिश्नर कौन थे पंजाब के? वो थे जॉन लॉरेंस। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में से एक मेंबर, लॉरेंस ब्रदर्स में से जॉन लॉरेंस। ठीक है, 1853 के अंदर ये दिया हुआ प्रॉपर्ली। When Maharaja Ranjit Singh annexed Lahore in 1799, he defeated with chief Sikh Guru। मतलब जो लाहौर को एनेक्स किया था किसको हरा के इन्होंने एनेक्स किया था? जो ये भंगी मिसल सिस्टम था 12 मिसल सिस्टम में से साहिब सिंह भंगी के अंदर उसको हरा के इन्होंने एनेक्स किया था लाहौर को। ठीक है, 1799 में। टाइटल ऑफ राजा रणजीत सिंह को किसके द्वारा दिया गया था? जो ये दिया गया था जमन शाह दुर्रानी के द्वारा। जो दुर्रानी जो अफगानी रूलर था उसके द्वारा टाइटल दिया गया था। और इसी ने रिकॉग्नाइज किया था जब इन्होंने इसको हराया था ना बंगी मिसल सिस्टम के साहिब सिंह बंगी को, तो इसने रिकॉग्नाइज किया था इसको एक तरीके से रूल को, उसको गवर्नर बना दिया था पंजाब का। ठीक है, और इसी ने इसको राजा का टाइटल दिया था जमन शाह दुर्रानी ने 1799 में। और 1801 में जब ये टाइटल महाराजा का लेता है तो तब भी इसको रिकॉग्नाइज करता है वो, जमन शाह दुर्रानी। ड्यूरिंग विच कैंपेन डिड महाराजा रणजीत सिंह ऑब्टेन जमजमा कैनन? जमजमा कैनन किस कैंपेन में महाराजा रणजीत सिंह ने ऑब्टेन किया था? जमजमा कैनन क्या था? ये तोप थी एक तरीके की। ठीक है, इसको किस कैंपेन में इन्होंने ऑब्टेन किया था? अमृतसर कैंपेन में। 1802 में जो अमृतसर कैंपेन हुआ था उसमें इन्होंने ऑब्टेन किया था जमजमा कैनन को। ठीक है, 1799 में लाहौर जीत लिया था। ठीक है, 1802 में जब उन्होंने अमृतसर को कैप्चर किया था भंगी चीफ से, तो उस टाइम पे ये जमजमा कैनन को एक तरीके से ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो वॉर किस में आ जाता है? 1799 वाले में नहीं, अमृतसर कैंपेन में जमजमा कैनन को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ऑब्टेन किया गया था। और किससे किया था? विडो ऑफ भंगी चीफ गुलाब सिंह भंगी से। ठीक है, जिसके पास पहले ये कैनन था। फेमस जमजमा कैमन इज ऑल्सो नोन प्रॉपरली
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किस नाम से इसको जाना जाता है, जमजमा कैनन को? तो इसको बोला जाता है भंगियों दी तोप के नाम से जाना जाता है फेमसली, ठीक है, क्योंकि ये भंगियों के पास थी, जो मिसाइल सिस्टम था भंगी चीफ गुलाब सिंह भंगी के पास, उनकी वाइफ माई सुखन, जब उनका विडो थी उनकी, उनके पास था लास्ट टाइम। महाराजा रणजीत सिंह स्टैब्लिश्ड अदालत ए आला सेंट्रल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था किस प्लेस पे? लाहौर के अंदर, ठीक है, मतलब एक तरीके से कोर्ट सिस्टम था इसका, ये अदालत ए आला बोलता था इसको महाराजा रणजीत सिंह, तो लाहौर में स्टैब्लिश इसको किया गया था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो मेन गवर्नर था उस टाइम पे 1809 के टाइम पे, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप लोगों ने सुना ही होगा। तो लॉर्ड मिंटो एक तरीके से गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, तो उसी के अंदर उसके बिहाफ पे लॉर्ड मेटकल्फे ने रंजीत सिंह के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, 1809, मतलब मेटकल्फे को एजेंट रिप्रेजेंटेटिव बोला गया था, मेन कौन था गवर्नर उस टाइम पे? लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। विच अफगान रूलर कंफर्म रणजीत सिंह पोजीशन व्हेन ही कैप्चर लाहौर, मतलब किसने कैप्चर किया था, मतलब किसने रिकॉग्नाइज किया था कि जब इसने लाहौर को कैप्चर किया था, उस टाइम पे कौन थे? जमन शाह दुर्रानी, जिसने उनको राजा का टाइटल भी दिया था। शेर पंजाब किसको बोला जाता है? देखो, लाला लाजपत राय को भी बोला जाता है जब बाद में, पर इस टाइम की बात की जा रही है, चारों में लाला लाजपत राय दिखाई नहीं दे रहे, तो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को भी बोला जाता है, ठीक। एक और क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। इट वाज गॉड्स विश दैट आई शुड सी एवरी रिलीजन विद वन आई, मतलब उनकी एक आंख थोड़ा खराब हो गई थी चिकन पॉक्स की वजह से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये भगवान की विश थी कि मैं सब रिलीजन को एक ही तरीके से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक ही आंख रखी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बोला गया है ये। स्मॉल पॉक्स की वजह से, सॉरी मैंने चिकन पॉक्स बोल दिया था अभी गलती से, स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी एक आई साइट कमजोर हो गई थी, एक आंख। गोल्ड प्लेटिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में की गई है, किसी पैटर्न में से, मतलब गोल्ड जो आपको गोल्डन टेम्पल अभी देखने को मिलता है ना, जिसमें प्लेटिंग की गई है गोल्ड की, वो किसके द्वारा कराई गई थी? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कराई गई थी। ट्राईपार्टेट ट्रीटी जो 1838 में साइन की गई थी, किस किस के बीच में की गई थी? रणजीत सिंह थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ लॉर्ड ऑकलैंड थे, और तीसरी तरफ शाह सूजा था, जिसको गद्दी में बैठाने के लिए बात चल रही थी अफगानिस्तान में, ठीक है। रणजीत सिंह, लॉर्ड ऑकलैंड और शाह सूजा दुर्रानी, इन तीनों के बीच में साइन हुई थी, ठीक है, 1838 में। शाह शुजा को एक तरीके से दोस्त मोहब्बत को हटाना था अफगानिस्तान में से, और शाह शुजा को बैठाना था, शाह शुजा दुर्रानी को, तो इसलिए इन तीनों के बीच में साइन की गई थी कि पंजाब में से क्रॉस होने देना, महाराजा रणजीत सिंह के एम्पायर से क्रॉस होकर जाएंगे आर्मी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, और कोई तरीके इंटरफेरेंस नहीं करना, इस तरीके की ट्रीटी साइन की गई। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था अफगान वॉर हुआ था 1839-42 में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे महाराजा रंजीत सिंह के अंदर? वजीर जिसको बोल देते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के अंदर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो थे ध्यान सिंह डोगरा, ध्यान सिंह डोगरा महाराजा रणजीत सिंह के 1839 तक, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरह वजीर की तरह काम किए थे। साथ ही साथ अ, डोगरा ब्रदर थे गुलाब सिंह और सुचेत सिंह, वो भी इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक। और इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वजीर कौन बनता है? लाल सिंह बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कौन थे? लाल सिंह। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ना ये लाल सिंह और ये दूसरे तेज सिंह, यही तो चीट करते हैं, कमांडर इन चीफ था वो, लाल सिंह और तेज सिंह बिट्रे कर लेते हैं, मतलब लड़ने ही नहीं जाते हैं, तो हार जाते हैं अफगानिस्तान, और ये वो अपने सिख वाले, ठीक है। इन दोनों की ट्रेजेडी रहती है। सिख एम्पायर मतलब एक तरीके से खत्म ही हो जाता है लगभग लगभग, बाद में तो 1840 में वैसे तो अनेक्ट किया जाता है, पर 1846 में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। रणजीत सिंह के टाइम पे कौन था पीएम, जिसको वजीर बोलते हैं? ध्यान सिंह, और पहले सिख वॉर में लाल सिंह। सेकंड एंग्लो सिख वॉर वाज triggered partly due to the alleged disgraceful behavior and removal of witch queen। जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है मेनली तो जो मुलराज मुल्तान में दो अंग्रेजों को मार देता ऑफिसर्स को, वो तो मेन रीजन, इमीडिएट रीजन। बट एक रीजन जो उभरता हुआ था 1846 में, जब महारानी जींद कौर को एज रीजेंट हटा दिया जाता है, वो भी एक इसका मेन रीजन था कि वॉर जब जाके हुआ, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, हु कंपेयर्ड महाराजा रंजीत सिंह टू बोनापार्ट ऑफ ईस्ट, मतलब बोनापार्ट ऑफ ईस्ट बोला बोला जाता है इसको, तो ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है विक्टर
जैक्यूमेंट के द्वारा, ठीक है। बोनापार्ट ऑफ ईस्ट बोला जाता है एक तरीके से। विक्टर जैमन जो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ट्रेवलर थे, उनके द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की जो मिलिट्री पावर्स थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, तो उन्होंने इसको एक तरीके से नेपोलियन से कंपैरिजन करने के लिए इसको बोनापार्ट ऑफ ईस्ट बोला गया है, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, जैक्यूमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे रिपीटेडली एमसीक्यू देखने को मिलते हैं आपको, सिख एम्पायर से रिलेटेड, एंग्लो सिख वॉर हो, ठीक है, या फिर सिक्स मिसाइल सिस्टम से क्वेश्चंस हो। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ, जहां पे मैंने जितने भी सिख के एक तरीके से गुरु रहे थे उस पर भी वीडियो बनाया, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। वो भी आप जाके प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पे जाके। तो इस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।